Hello buddies, welcome back to the channel. So today's topic is duties and responsibilities of a sales associate. आज हम जानेंगे जो हमारे रिटेलर है, सेल्समैन है, एम्प्लॉयज है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है जब वे अपना काम कर रहे हो रिटेल शॉप में। मतलब जो रिटेलर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या काम है, आज हम उनको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, फिर उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला कस्टमर सर्विस, सेल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, मेंटेनिंग स्टोर प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये कुछ 6 पॉइंट है। ये आपकी नॉलेज के लिए भी है और जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है उनको भी ये रूल्स अपनाने चाहिए। क्लास 11th का ये टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको मेरा है कि आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला कस्टमर सर्विस, ग्रीट कस्टमर्स, हेल्प देम एंड प्रोवाइड फ्रेंडली सर्विस। सबसे पहला जब हम रिटेलर शॉप या जाते हैं, एम्प्लॉयज हैं, हमें ग्रीट करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे पहला उनका कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब उनके कस्टमर आए तो उनको ग्रीट करना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना एंड प्रोवाइड फ्रेंडली सर्विस, उनको अच्छी सर्विस देना। समझ रहे हो? अब जब आपकी शॉप पर कस्टमर आए हैं, ठीक है, एक रिटेलर शॉप पे कस्टमर आया तो उनका सबसे पहला क्या बनता है? उनको कंफर्टेबल करवाना, ऐसे कंफर्टेबल करवाना कि हाँ वो जो प्रोडक्ट लेने आया वो लेके जरूर जाए, और जब दोबारा आए तो दोबारा प्रोडक्ट खरीदने आए। ठीक है, अगर एक बार आया तो दोबारा फिर बार बार आते रहे उनकी शॉप पर। इसके बाद है सेल्स, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स, इनकरेज परचेजेस एंड अचीव सेल्स टारगेट्स। मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देना कि वो प्रोडक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, सब कुछ बताना। उसके बाद इनकरेज परचेजेस, इनकरेज मतलब उस इंसान को उत्सुक करना, मतलब उस जो कस्टमर है, कस्टमर को इतना फायदा बताना, उसके बेनिफिट्स इतने बताना कि हाँ वो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को जरूर खरीदे और खरीद कर लेकर ही जाए। ठीक है, कभी भी हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे शॉपकीपर है, एम्प्लॉयज हैं, वो ये स्किल्स अपनाते हैं कि जो प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज, इतने बेनिफिट्स बता देते हैं और उस प्रोडक्ट को हम खरीद के लाते हैं। हम उसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं देखते कि उसमें क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये उनकी टेक्निक्स है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज, नो द फीचर्स, प्राइजेस एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट टू गाइड कस्टमर्स। सबसे पहले जो एम्प्लॉयज है, सेल्समैन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो प्रोडक्ट के फीचर्स मतलब उसके बारे में कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में नॉलेज भी तो होनी चाहिए। जब भी तो वो कस्टमर को बताएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, इसके फीचर ये है, आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो नॉलेज तो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, जब भी तो हम जो रिटेलर है कस्टमर को बता पाएंगे कि हाँ इसके ये फीचर्स है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। इसके बाद प्राइजेस एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट टू गाइड कस्टमर, उस प्रोडक्ट के बारे में यूजेस ऑफ प्रोडक्ट टू गाइड कस्टमर। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना, ठीक है, कस्टमर को गाइड करना। अगर कस्टमर कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, जो उसको यूजेबल नहीं है, उसे लेना वही प्रोडक्ट है, उसके बदले आप उन्हें ऐसा कोई प्रोडक्ट दिखा सकते हो जो उनके काम के लिए हो और अच्छा प्रोडक्ट हो। ठीक है, उनको गाइड करना कि हाँ आपके लिए प्रोडक्ट सही है, ये नहीं कि हमारे शॉप पे आ रहा है तो हमें वो सामान सेल करना ही करना है, नहीं, उसके बदले में दूसरा सामान, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी दिखा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेंटेनिंग स्टोर प्रेजेंटेशन, कीप शेल्व्स एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्ट डिस्प्लेड नीटली। देखो अब हम भी हैं, सबसे पहले इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। हम किसी भी रिटेलर शॉप पे जाते हैं, ये शोरूम वगैरह में जाते हैं, हम क्या देखते हैं? जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो ऑर्गेनाइज्ड करके रखे हुए हैं। शेल्व्स जो होती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सफाई से रखी जाती है वहां पे। अब सबसे पहले जो रिटेलर है, एम्प्लॉयज, उनके क्या कर्तव्य है? देखो
जो शेल्फ्स है उनको बहुत अच्छे से रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना। अगर हम होलसेल में भी जाएंगे वहां पे भी कैसे प्रोडक्ट बिल्कुल अरेंज करके रखे जाते हैं। हम शोरूम की भी छोड़ो, होलसेल में जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बिल्कुल हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम क्लॉथ शॉप पे जाते हैं वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, शेल्फ्स में जो है क्लॉथ जो है अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके लगाए हुए है, और उसमें कोई भी बोलते हैं ना डस्ट, कोई भी डस्ट हमें देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी जो गंदगी होती है नहीं देखने को मिलती। यही क्या है, स्किल्स, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनाते तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी है, ये अपनानी चाहिए और शेल्फ्स को साफ रखना चाहिए और ऑर्गेनाइज करके। ये नहीं है कि सामान जो है बिखरा हुआ है, ठीक है, वो ऐसे गिरा हुआ है, कुछ सामान वहां पर है, ऑर्गेनाइज करके लगाना। सूट्स है, ठीक है, सूट्स के कलेक्शन में सूट्स, जीन्स के कलेक्शन में जीन्स, ठीक है, टॉप की कलेक्शन में टॉप, कुर्ती के कलेक्शन में कुर्ती, ये सारा ऑर्गेनाइज करके लगाना चाहिए। अब हमारा पॉइंट है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स, रिसॉल्व कस्टमर इशू पोलाइटली एंड प्रोसेस रिटर्न्स और एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू स्टोर पॉलिसी। अब देखो, अगर आपकी शॉप का कोई भी प्रोडक्ट खराब हो गया, ठीक है, या आपने जो वो प्रोडक्ट सेल करा वो ठीक नहीं था, उसमें कोई कमी थी, अब जो कस्टमर है उसको एक्सचेंज करने के लिए जो रिटेलर का सबसे कर्तव्य क्या बनता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके साथ पहले तो पोलाइटली बिहेव करना, कि ये नहीं है कि कस्टमर आया और आपने उसको कुछ गलत बोला, ठीक है, आपने उसके साथ बैड बिहेवियर करा, ठीक है, गलत बिहेवियर करा, जिससे क्या है आप उस टाइम के लिए तो सामान को एक्सचेंज कर दोगे, पर वो जो कस्टमर है उस चीज को नोटिस करते हैं, ठीक है, नोटिस करने के बाद वो कभी भी उस शॉप में नहीं आते। चाहे उसमें हम भी हमारे साथ भी होता है, अगर हमारे साथ कोई ऐसे गलत बिहेवियर करे हम नहीं जाते उस शॉप पे। उसके बाद है रिटर्न्स और एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू स्टोर पॉलिसी। अब देखो, अब हमें प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है, जो हमने जो रिटेलर है उन्होंने जो भी पॉलिसी अपना रखी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को सेल करना या बेचना, एक्सचेंज करना। अब कुछ ने ये अपना रखे कि 3 दिन के अंदर, 3 डेज में प्रोडक्ट को चेंज करवा सकते हैं, या 1 दिन के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट को चेंज करवा सकते हैं, शाम को चेंज करवा सकते हैं, हम देखते भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अटेंड ट्रेनिंग सेशंस एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट नॉलेज। सबसे पहला देखो, जो नए एम्प्लॉयज आए, टेलर शॉप है, शोरूम है, ठीक है, कोई छोटी शॉप भी है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम और जो रिटेलर है हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो क्या करते हैं, जो न्यू आए हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हाँ उनको क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए, उनको क्या क्या चीज अपनानी है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, ठीक है, सारे कर्तव्य उनको बताने हैं। और ट्रेनिंग सेशन एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट नॉलेज। और वो जो व्यक्ति है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना। एक क्लॉथ शॉप है, ठीक है, एक कॉस्मेटिक शॉप है, शोरूम है, ठीक है, फूड आइटम के बारे में, ठीक है, जो पैक्ड फूड आते हैं, जो रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट आते हैं, फूड आते हैं, उन सब जो भी है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और उनके बारे में बताना, ठीक है। जैसे क्लॉथ शॉप का एग्जांपल दिया था, सबसे पहले उसके फीचर्स, उसकी प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में। जैसा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अब कोई भी है, ठीक है, एम्प्लॉयज उसको मशीन माने वॉशिंग मशीन होगी, टीवी होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी हो सकता है, उस चीज के बारे में नॉलेज होना, कि कोई भी प्रोडक्ट हो। अब कस्टमर आए, उसे नॉलेज ही नहीं है, सेल्स बढ़ेगी नहीं, फीचर्स पूछ रहे नहीं पता, बेनिफिट्स पूछ रहे नहीं पता, क्या होगा, सेल्स में घाटा होगा। तो यही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक रिटेलर की, एक एम्प्लॉय की, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो अपने सेल्स बढ़ा सके और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स एसोसिएट, ठीक है। यही मेरा टॉपिक था और ये क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आपको राइटिंग गंदी लग रही हो
तो मेरा अभी थोड़े दिन है, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है, इसलिए मैं अब मेरी इम्प्रूव हो जाएगी कुछ दिनों बाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।